नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में जो लूट की घटना हुई और उसके बाद जो मंगेश यादव, जो उसमें जो लुटेरे थे जिनमें से एक आरोपी मंगेश यादव था, उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन ये एनकाउंटर जिस रोज हुआ उसके बाद से ही ये सवालों के घेरे में है। कुछ सवाल राजनेताओं ने उठाए हैं, अपोजिशन ने उठाए हैं, जो अखिलेश यादव हैं या फिर कांग्रेस है, विपक्षी पार्टियां हैं, अपोजिशन उठा रहा है लगातार। और कुछ मौजूद सवाल मंगेश यादव के परिवार के लोगों ने भी उठाए हैं। सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अब सवाल उठ रहे हैं। 1 लाख रुपए का इनाम था मंगेश यादव पर। सवालों के घेरे में पुलिस और यूपी एसटीएफ की थ्योरी भी है जो सुनाई जा रही है, मीडिया को बताई जा रही है। मंगेश यादव के परिवार और एसटीएफ की कहानी में काफी अंतर विरोध है। दो अलग अलग कहानियां हैं। परिवार एक अलग बात कह रहा है कि वो तो साहब सोया हुआ था, 2 बजे पुलिस आई, उसको लेकर गई और उसके बाद फिर हमको जानकारी मिली। पुलिस अलग थ्योरी सुनाती है। परिवार एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है, वहीं एनकाउंटर के तरीके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी सरीखे विपक्ष के बड़े नेता भी मंगेश यादव एनकाउंटर का खुलकर विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सच्चाई क्या है, मंगेश के परिवार की या फिर एसटीएफ की। चिराग, बहुत सीधी सी बात है, हमने कल भी इस पर बात की। एनकाउंटर होना कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सवाल भी उठते रहे हैं पहले भी एनकाउंटर पर, लेकिन ये एक ऐसा एनकाउंटर है जिसमें देश के बड़े बड़े अपोजिशन विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं और एक अंतर विरोध यूपी एसटीएफ और जो परिजन है मंगेश यादव के, उनकी बातों में दिखाई दे रहा है। परिजन अलग थ्योरी सुना रहे हैं, यूपी एसटीएफ अलग थ्योरी सुना रही है। खामियां इधर से भी दिखाई देती हैं थ्योरी में, उधर से भी दिखाई देती हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है इस पूरी थ्योरी में? कल जब हमने इस पर वीडियो बनाई थी तो ऑब्वियसली अपराधी का तो हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात भी कल हमने रखी थी कि भाई संविधान के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। हाँ, लोगों ने इसको शायद ये समझा कि हम इस वकालत में हैं या ये वकालत कर रहे हैं कि एनकाउंटर तो सही हुआ। मैंने पहले ये बात बोली थी कि जिसने जितना अपराध किया उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं हो कि पिक एंड चूज हो। तीसरी बात, जाति धर्म देखकर नहीं होना चाहिए। चौथी बात, अगर अपराधी है और अगर उसने गोली चलाई है पुलिस पर, तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। प्रशांत कुमार जो वहाँ के डीजीपी, में उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, उनका कहना है कि जब जरूरत होती है तभी गोलियां चलाई जाती है। यानी कि उनको ऐसा लगा शायद जरूरत है। यहाँ पर जरूरत मतलब कैसे हो सकता है, आरोपी की तरफ से गोली चलाई गई हो, ऐसा अभी कोई इसका प्रमाण तो पुलिस ने दिया नहीं है। मैं आपको 3 तारीखों का उल्लेख कर रहा हूँ। 28 तारीख को जब ये लूट हुई थी, दोपहर के वक्त, जब हम सब ने देखा, इसका वीडियो भी आया जिसमें 3 बदमाश हेलमेट पहने थे, 2 ने गमछा छुपा रखा था अपना मुंह। इस गैंग का लीडर विपिन था और इस पर इसने सरेंडर कर दिया था 4 तारीख को। 1 तारीख को एनकाउंटर में 3 बदमाश इसमें जख्मी होते, पुष्पेंद्र, त्रिभुवन और सचिन। और 5 तारीख को मंगेश का एनकाउंटर हो गया था। सवाल ये उठता है, करोड़ों रुपए की लूट में क्या वो शामिल था या नहीं था? परिवार कह रहा है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक उनकी जो बहन है वो उनके साथ था और फीस जमा कराने के लिए गया हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसका सबूत देना चाहिए परिवार को। सबूत क्या हो सकता है? सीसीटीवी कोई आसपास अगर है तो वो उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो विपक्ष को भी ये बोल रहा हूं कि अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत है जो कि बिल्कुल ये स्थापित करता है कि भाई ऐसा हुआ है, तो ये बयान से ज्यादा बढ़िया चीज होगी। दूसरी चीज, इस मामले में जो अफसर वहां पहुंचे एनकाउंटर करने के लिए, एसटीएफ की टीम, डीके शाही उनके हेड थे और उनके कुछ साथी चप्पल में नजर आ रहे। तो ये सवाल ऑब्वियसली परिवार खड़ा कर रहा है। एक सवाल ये खड़ा कर रहा है कि भाई मंगेश के पास से 7.66 mm की एक पिस्टल मिली और 315 बोर का एक देसी कट्टा मिला है। ये कहा जा रहा है कि भाई उसके पास ब्रांडेड घड़ियां थी, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि उसके परिवार की माली हालत ऐसी नहीं है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो टीम थी उसने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी हुई थी? भाई आप चप्पल में भी तो थे, वो चप्पल में भी थे, आप एनकाउंटर करने जा रहे हैं, तो क्या क्या ऐसे ही एनकाउंटर ऐसे उठ के चल दिया जाता जैसे जिस पोजीशन में हो?
ऐसे तो नहीं चला जाता, क्योंकि ये सारे एहतियात तो जूते बरते वूते तो जाते हैं, पहने ट्रेनिंग होती है जाएंगे। पुलिस की बाकायदा। जूते वूते तो कम से कम पहने ही मैं जाएंगे। वही तो कह रहा हूँ ना, ट्रेनिंग होती है बाकायदा। ऐसे थोड़ी कि आप चप्पल में या शॉर्ट्स में चले जाएंगे एनकाउंटर करने। आपको भागना भी पड़ सकता है, गोली भी लग सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और आपके पास जब इन्फॉर्मेशन आ रही है कोई अपराधी के बारे में, तो ऑब्वियसली आपको तो सिखाया जाता है सारी चीज़। एक बात और इसमें, जो परिवार का कहना है कि 2 बजे के बाद उसको उठाकर लेकर गए और उसके बाद उसका 5 तारीख तक वो गायब रहा। तो ये तमाम सबूत जो है, मुझे लगता है विपक्ष को बयान से ज़्यादा सबूत पेश करने चाहिए और अदालत का रुख करना चाहिए, अगर वो इतने फुल प्रूफ और फॉर श्योर हैं। अब राजनेता तो राजनीति करते हैं ना चिराग, ये सब चीज़ें थोड़ी करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़, मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था एक जगह, वहाँ पुलिस का ये दावा है कि अमेरिकन ब्रांडेड उसके पास कपड़े मिल रहे हैं, विदेशी ब्रांड के, उसकी बैग मिला है। और फिर दूसरी तरफ जब मैं उसके घर की माली हालत देखता हूँ, जिसमें एक ईंटों का मिट्टी से बना हुआ, मतलब जो मसाले की जगह मिट्टी रखी जाती है उससे बना हुआ उसका एक घर कमरा है, और उसके आगे एक उसकी मढ़ई बना रखी, जिसे गांव में कहते हैं। ये तो घर है। घर की माली हालत बिल्कुल बहुत ही दयनीय दिखाई देती है। फादर उसके ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं। तो ये जो इतने सालों से जो लूट खसोट की चीज़ें वो कर रहा है, मंगेश यादव कर रहा था, वो रुपया गया कहाँ वो, या वो रुपया उनकी जीवन स्तर के सुधार में क्यों नहीं दिखाई देता? ये भी एक वाजिब सवाल है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और परिवार को जो कहना कि 10 से 12 बजे तक वो उनके साथ था, तो भाई सबूत दें आप, ताकि पता लगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है वो गलत कह रही है। कैसे सबूत देंगे मतलब? आप समझे नहीं तो फिर कैसे माना जाएगा? आप खुद बताइए मुझे। कोई तो आपको एविडेंस तो देना ही होगा ना। क्या एविडेंस? क्या वीडियो थोड़ी रिकॉर्ड करके कि हमारे साथ 10 बजे से इतने तक बैठे हुए हैं? ठीक है, अब एक पक्ष अगर ये क्लेम कर रहा है कि वो लूट में शामिल था और उसने पुलिस पर गोली लूट का तो चलाई। एक वीडियो है, लूट का तो एक वीडियो है ना, जहाँ पे लूट हुई है, उसमें कुछ लोग अपना नकाबपोश भी हैं, वो तो वीडियो तो दिखाई दे रहा है ना साफ साफ। नहीं, लेकिन उससे ये तो क्या ये सिद्ध हो रहा है कि वहां पर लूट करने के लिए मंगेश गया था? अब पुलिस को बयान देना चाहिए इस ये पर। तो पुलिस की जांच का विषय है ना। नहीं, तो जांच का विषय क्या वो मास्टरमाइंड था, वो गया नहीं था, उसने लड़के भेजे थे? मास्टरमाइंड तो वो उसको बता रहे हैं ना, विपिन को वो बता जो, हाँ, विपिन सिंह को जो बताया जा रहा है कि वो इनका लीडर था। तो ये ऐसी तमाम चीजें जो अब मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इन बातों पर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को आना चाहिए। अगर डीजीपी ये कह रहे हैं कि आवश्यकता जब होती है तब चलाई जाती है गोली, तो वो आकर मीडिया को बताएं कि क्या सीक्वेंस था, कैसे क्यों हमारे अधिकारी चप्पल में गए, क्यों उन्होंने बुलेट प्रूफ की जैकेट नहीं पहनी, क्यों क्या जो है इसका कोई जैसे चूंकि आप सबूत की बात कर रहे थे कि वो घर पर था इतने से इतने बजे तक, तो परिवार वालों को सबूत देना चाहिए। क्या इस तरह के सबूत की भी कभी बात होती है कि जिसको आप उठा के ले गए, वो समर्पण नहीं करना चाह रहा था और आपको एनकाउंटर करना पड़ा? क्या इसका भी कोई सबूत हो? ऐसे भी क्या सवाल उठते हैं क्या न्यायालय में जब चीज़ें जाती हैं? देखिए, न्यायालय में तो एक एक चीज उठेगी। अगर एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो पूछा जाएगा कि भाई आपको कितने बजे इन्फॉर्मेशन मिली, क्या इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों ने कैसे एक्ट किया, उसके बाद आप कैसे पहुंचे, उसके बाद ये जो आप कहा जा रहा है कि उसका एनकाउंटर वो किस जगह पर हुआ, उसकी तरफ से जो गोली चलाई उसका प्रमाण दीजिए कि उसने पहले आपके ऊपर गोली चलाई, फिर आपने आत्मरक्षा में चलाई। तो ये तो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अगर ये कोई कोर्ट में अगर इस तरह का केस कोई फाइल होगा तो बताना पड़ेगा यूपी पुलिस को, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये बात ठीक है कि कल हम जब वीडियो कर रहे थे तो लोगों ने शायद गलत समझा, हमारे व्यूअर्स ने, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देखिए पक्ष ये था कि हाँ बिल्कुल, कि हमारा पक्ष बहुत क्लियर कट है और ये हम इसको मानते हैं कि संविधान के दायरे में हो जो चीज। हाँ, एनकाउंटर चूंकि ये कि भाई अपराधियों का सफाया, वो बात सही, लेकिन कानून सम्मत होंगी ना चीज़ें। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको एक आरोपी जो फरार है, जो इनामी बदमाश है, अगर आपको मिल गया तो आप उसे निकालेंगे बाहर और धाएं से उसको गोली से उड़ा देंगे, क्योंकि सबूत तो फिर दोनों पक्ष को देने होंगे ना। अगर परिवारजनों को सबूत देना तो सबूत इनको भी देना होगा। लेकिन जो थ्योरी है, एक थ्योरी यूपी एसटीएफ की है, एक थ्योरी इनके घर वालों की है, तो जब न्यायालय में ये चीज़ें जाएंगी तो किसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा? क्योंकि परिवार के पास भी तो कोई सबूत नहीं है ना चिराग। उनकी जो बहन का दावा है ना, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। जिस मंगेश यादव को एसटीएफ ने 5 सितंबर के सुबह 3:15 मतलब अल सुबह, हाँ, सुल्तानपुरी में एनकाउंटर में मार गिराया, उसे 2 दिन पहले 2 सितंबर की रात 2:30 बजे अपने घर से उठाकर लेकर गई थी। सवाल ये उठता है कि जब उठाकर लेकर गई थी, परिवार की तरफ से कोई कंप्लेंट दी गई? परिवार ने ये बात बताई कि लेकर चले गए हैं? भाई आपको बताना पड़ेगा ना कि हमारा एक शख्स को पुलिस उठाकर ले गई है, क्यों उठाकर ले गई है, वो तो घर पर मौजूद है।
वो तो 10 से 12 बजे तक हमारे साथ था। तो ये सबूत परिवार दे ना, दिक्कत क्या है सबूत देने में? जो सबूत उनके पास है, किसी ने तो देखा होगा, परिवार का कोई तो शख्स साथ में होगा जिसने, जो इस बात को तस्दीक करेगा बहन के अलावा कि नहीं वो था। आसपास के पड़ोसी इस बात को तस्दीक कर सकते हैं क्या? हो सकता है वो भी कोई, लेकिन वही है कि कौन कोई बोलता नहीं है ना। लेकिन यूपी एसटीएफ जो कह रही है कि मंगेश के पास से 7.65 mm की पिस्टल और 315 बोर का एक देसी कट्टा मिला, तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर भी पुलिस वालों ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी? क्या उन्हें मंगेश पर भरोसा था कि वो गोली नहीं चलाएगा, या कुछ और वजह थी? ये सब जो सवाल हैं, इसके जवाब कौन देगा? देखिए कायदे से तो अब चूंकि या फिर पुलिस ये कह के निपट लेगी हमें तो सूचना मिली और हम तो बिल्कुल ही नंगे पैर ही भाग गए पकड़ने के लिए? ऐसा तो नहीं होता ना कहीं? ये बात, एक बात तो फिर भी अनूप हजम हो सकती है। चलिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आप आप तुरंत ही भागे, बिल्कुल तुरंत भागे, कोई नंगे बात पैर। नहीं। ठीक है, आपने चप्पल पिस्तौल विस्तौल आपने ले ली, पता नहीं वो भी छूट जाती कभी। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये परिवार इतने संगीन आरोप लगा रहा है कि 5 सितंबर की सुबह जब एनकाउंटर हुआ 3:15 बजे, तो 2 दिन पहले उसको उठा लिया गया था 2 सितंबर की रात 2:30 बजे। तो जब ये संगीन आरोप है तो इसका रिबटल कौन फाइल करेगा? इसका विरोध कौन करेगा? इसका खुद उत्तर प्रदेश पुलिस को इसका विरोध करना चाहिए कि ये बात, अगर उनको लगता है कि गलत बोल रहा है परिवार, तो चौड़े में बोले गलत बोल रहा है। और अगर ये लगता है कि ये, अगर उनके पास सबूत नहीं है, तो ये भी आकर बोले कि अब हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन सच्चाई है, एक चीज परिवार बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा परिवार नहीं बोल रहा, लेकिन एक, आप अनूप, ये क्या इस पर सवाल नहीं उठते कि उस समय जब उसका किडनैप हुआ या उसको पुलिस ले गई, तो परिवार की तरफ से बोलना नहीं चाहिए था? बताइए मुझे, आप ये समझाइए, इतनी बड़ी एक घटना हुई लूट की, जिसमें मान लीजिए मैं आरोपी हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जाके मैंने मान लीजिए लूटा, मैं उसका आरोपी हूँ, तो मैं चुपचाप जाके अपने घर में बैठूंगा क्या? कि मैं कहीं भागूंगा जहां मुझे कोई पकड़ ना पाए? घर में तो छापा पड़ेगा, सब घर में ही तो पड़ेगा ना। तो ये क्या मंगेश तो पहले भी कई सारे क्राइम उसके नाम में तो न जाने कितने 7 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा है, तो वो क्या इतना अनाड़ी था? लूट लटोस के आया, सुल्तानपुर से जौनपुर की दूरी बहुत लंबी नहीं है, तो आया चुपचाप अपने घर में चादर तान के सोएगा? इतना ईजी होता है क्या? मतलब इतना, मतलब ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसलिए ये सवाल है। देखिए अपराधी का माइंडसेट है, कई बार हम देखते हैं कि ज्यादातर एक कॉमन सेंस अप्लाई अगर हम करें तो नेचुरली वो तो भागेगा। वो क्यों रुकेगा अपने घर में? वो अपने घर में क्यों रुकेगा? वो अपने घर में इतनी तसल्ली से क्यों बैठेगा? लेकिन अब क्रिमिनल माइंडसेट है, कई बार इतने दुस्साहसी होते हैं क्रिमिनल, वो सोचते हैं कि ठीक है जी कोई बात नहीं, हम कैसे पकड़े जाएंगे? पकड़े नहीं जा सकते, हमने तो हेलमेट पहना हुआ था, कौन बता रहा है कि हमने किया था? अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कई बार हम देखते हैं अपराधी बिल्कुल ऐसे ठिकानों से पकड़े जाते हैं जो अच्छा, जैसे वो गोली चला रहे हो तो कई बार एनकाउंटर में कि पैर के नीचे गोली मार दी जाती है, जिससे फिर बाद में उनको पकड़ भी लिया जाता है। तो ये भी पुलिस अपने ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करती है किसके घुटने में मारनी है, किसके सिर में मारनी है गोली? देखिए गोली ना किसी का बता कर नहीं आती। अरे मारने वाले को तो पता है ना, वो तो ट्रेनिंग अगर लेकर सामने आया से है ना। गोली चल रही है ना, और गोली कोई अंधाधुंध चला रहा है, मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में ऐसा हुआ। देखिए मैं बहुत क्लियर कर दूं, पुलिस की पहली प्राथमिकता तो उसको जिंदा पकड़ना ही होती है ना, किसी भी ठीक है, वो ठीक अपराधी है को। लेकिन परिस्थिति कई बार ऐसी होती है कि अपनी जान बचाएं या उसको मारें। आप समझे नहीं, आप उसको ये सब सोचने के चक्कर में पता लगा आपको गोली लग गई, हाँ ये भी हो सकता है। क्या करोगे आप उस समय? उस समय तो आपको इतनी कोई शार्प थोड़ी ट्रेनिंग होती है कि धाए धाए वहां से गोलियां चल रही है। और ये सब कोर्ट में कैसे प्रूफ होगा? ये जो आप बातें आप बता रहे हैं, देखिए ऐसा है, जब सवाल ऑन द स्पॉट की जो चीजें थी वो कैसे कोर्ट में कैसे प्रूफ होती हैं ये सब चीजें? देखिए अगर कोई यूपी पुलिस के अगेंस्ट में जाएगा और ये तमाम बातें बोलेगा, तो नेचुरली यूपी पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट इसमें फाइल करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा जी ये बिल्कुल असली है, और वो प्रूव करना पड़ेगा कि हम, देखिए मुंह से बोल कर ही नहीं, आपको एविडेंस ना एविडेंस देने पड़ेंगे आपको। मुंह से बोलने से थोड़ी कुछ हो जाता है, आपको ये बताना पड़ेगा कि वहाँ उनकी प्रेजेंस, आपके पास इंफॉर्मेशन आई थी, उसके बेसिस पर आपने वहाँ किया, और ये भी बताना पड़ेगा वहाँ मंगेश ने आपके ऊपर गोली चलाई, उसके पास से जो हथियार पहली वहां से चली है गोली, पहली गोली उसने चलाई, फिर आपने चलाई, फिर हमने चलाई गोलियां। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अब हथियार भी दिखा रहे हैं, तो कई बार ये भी सवाल उठते हैं कि भाई ये हथियार कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लांट कर दिए गए हो, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। लेकिन वही है कि इसमें अभी पूरी तरह से ये कहना कि भाई सवाल तो देखे खड़े हो रहे हैं, ये तो हमें नजर ही आ रहा है और इसीलिए हम वीडियो कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि वो उन्होंने गलत किया, या ये कहना कि परिवार सही बोल रहा है, यही कहना कि परिवार गलत बोल रहा है, यूपी पुलिस सही बोल रही है, अभी जांच वाली स्थिति है। और अभी बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जाता। हाँ, हमने जो कल वीडियो बनाई थी उस पर हमने ये जरूर कहा था कि अपराधी को बख्शना नहीं चाहिए, अगर वो अपराधी है तो उसको सजा। हाँ बिल्कुल, लेकिन कानून सम्मत मिले, न्यायालय से मिले। हमारे देश में एक न्याय विधान है
और उसी के हिसाब से पूरा मुल्क चलता है। कानून में हर अपराध के लिए एक सजा तय है, बशर्ते कि न्याय कानून सम्मत हो, कानून के जरिए मिले। अगर ऑन द स्पॉट ही एनकाउंटर से ही समाधान निकालने की पॉलिसी अगर इस तरीके से यूं चल पड़ेगी तो कुछ सवाल तो उठेंगे ही। मंगेश यादव एनकाउंटर ऐसे ही कई सवाल लिए हुए जिसके जवाब पुलिस को देने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।